नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो डीएलएड करके जो व्यक्ति टीचर बनना चाहते हैं सरकारी स्कूल में, वो आसानी से वो बन सकते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कैसे बनते हैं। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति 12वीं पास है और 50% मार्क्स लाया है, कोई व्यक्ति अगर 12वीं पास है और 50% मार्क्स लाया है किसमें, तो अपने 12वीं सब्जेक्ट में। अगर आप आर्ट्स से किए हैं तो कोई बात नहीं, साइंस से किए हैं या कॉमर्स से किए, इससे कोई लेना देना नहीं। बस 12वीं में आपका 50% नंबर होना कंपलसरी है। तो आप क्या कर लीजिए, डीएलएड कर लीजिए। और हाँ, 12वीं के साथ 12वीं जैसे ही कंप्लीट हो गया तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका एज 17 से 35 के बीच में होगा तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि डीएलएड का न्यू वैकेंसी आ चुका है और इसका फॉर्म अप्लाई जो हो रहा है, इसका जो अप्लाई डेट रहने वाला है 20 जनवरी 2025 से, और लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025। और हाँ, एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड का डेट और रिजल्ट का डेट भी फिक्स है। आपका एडमिट कार्ड आएगा 17 फरवरी 2025 को, एग्जाम डेट आपका 27 फरवरी 2025 को रहने वाला है, और रिजल्ट आपका 15 अप्रैल 2025 को आने वाला है। रिजल्ट तक मेल एंड फीमेल, इसमें कोई हाइट का इशू नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि आपके ज्ञान से मतलब रहता है ना। इसमें ओनली फॉर आपको क्या करना होता है, एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म कब से आवेदन हो रहा है, तो 20 तारीख से हो रहा है, ठीक है। तो डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए 50% न्यूनतम मार्क्स चाहिए, और 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन करवा लिए हैं तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर के कर सकते हैं, लेकिन आगे भविष्य में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। किसी एक ही डिग्री को मान्यता दिया जाएगा, इसलिए या तो पहले आप ग्रेजुएशन कर लीजिए या पहले डीएलएड कर लीजिए। हमारे ख्याल से आप डीएलएड कर लीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पहले करते हैं तो आपको फायदा रहेगा, आप 1 to 5 के लिए टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद कीजिएगा तो 4 साल उसमें और 2 साल डीएलएड करने में। ये डीएलएड कोर्स 2 साल का होता है। और हाँ, इसका जो रिटेन का जो सिलेबस रहने वाला है, इसको आप क्वालिफाई कैसे कीजिएगा तो उसके बारे में बता देते हैं। हिंदी या उर्दू, पेपर 1 का जो आपका पेपर होगा, इसको पेपर 1 बोलते हैं, भाषा का पेपर 1 यानी लैंग्वेज पेपर 1। आपको 2 भाषा का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी या उर्दू से 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आप सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। 25 मार्क्स के लिए रहेगा। मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीएस यानी जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और इंग्लिश जो पेपर 2 होता है, भाषा का दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जीके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल आपका 120 क्वेश्चन रहने वाला है, और 120 नंबर का रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और टोटल आपका 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है, 10 से 12:30, फिर उसके बाद 1 बजे से एक और शिफ्ट होता है 2:30 बजे तक। हालांकि चेक कर लीजिएगा कब, मतलब 2.5 घंटा ही होता है, बस इतना आपको याद रखना है। अब वो टाइमिंग आपका ऊपर नीचे हो सकता है कब एग्जाम कंडक्ट करे, ठीक है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले आपका 12वीं पास होना, उसके बाद मेल एंड फीमेल जिसका एज 17 से 35 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इतना आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम तो लगभग 50 से 60 नंबर पर बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन उनको 50 से 60 मार्क्स पर वो पास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पास होना नहीं, अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको 80 से 90 मार्क्स चाहिए होता है। 80 से 90 अगर मार्क्स आपका नहीं आता है तो सरकारी कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कब मिलेगा, जब आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। अगर आपको इसका प्रिपरेशन करना है तो इसका प्रिपरेशन मैं आपको मात्र 500 रुपये में इसका प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से करवा दूंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक नंबर है, इस पर आपको ही लिख के मैसेज करना होगा, बोलना होगा आपको क्या, इस नंबर पर जो डीएलएड कोर्स बोलना है आपको, ठीक है। उससे हम समझ जाएंगे कि आप डीएलएड के स्टूडेंट है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इसी नंबर पर आपको कॉल करना है, 1 2 3 4 6 6 880 804 3 2 1 6। इस पर आपको क्या करना है, कॉल नहीं बल्कि मैसेज कर देना है डीएलएड कोर्स के लिए, और आराम से आपको क्या करेंगे, ये कोर्स दिला देंगे। और आप आसानी से क्या इसको पढ़ करके 80 से 90 नंबर ला सकते हैं, वहां पर आसानी से 100 भी ला सकते हैं। 120 का है, कोई निगेटिव है ही नहीं। क्या आपको हिंदी नहीं आता, वो हिंदी में क्या आप पूछेगा, समास विलोम शब्द उपसर्ग प्रत्यय संधि, यही सब तो है व्याकरण में। वैसे ही क्या रहेगा आपका मैथ का, रीजनिंग का बहुत ही नॉर्मल सवाल रहता है, आसानी से आप क्या कर लीजिएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसमें आपका क्लियर हो गया तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका क्लियर होता है एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद उसका डीएलएड में आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के बाद आपको क्या करना है, कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद फाइनल एग्जाम दीजिएगा, पास हो जाइएगा। पास होने के बाद आपको सीटेट करना होगा, या टीटेट करना होता है, या एस्टेट
करना होता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। बिहार में जैसे बीपीएससी होता है तो इससे आप सीटेट करके एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, 1 to 5 तक टीचर बनना बहुत ही ईजी होता है। इसके लिए आपको पेपर 1 देना पड़ता है और पेपर 2 दीजिएगा तो आप 6 to 8 के लिए टीचर बनिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होता है जो डीएलएड करके आप 1 से 8 तक के टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। कब? तो 1 से अगर 8 तक के लिए अगर आपको बनना है तो उसके बाद डीएलएड करने के बाद आपको ग्रेजुएशन भी करना होगा। लेकिन 1 to 5 के लिए अगर टीचर बनना है तो सिर्फ और सिर्फ 12वीं के बाद अगर डीएलएड है तो आसानी से आप बन जाइएगा। ठीक है, सैलरी की मैं बात कर लूँ, जब आपका ज्वाइनिंग होता है उस टाइम लगभग अप्रॉक्स 25 से 30 हज़ार सैलरी मिलता है। ठीक है, इन हैंड आपको मिलने वाला है। और ये रहा आज का विशेष जानकारी। ठीक है, तो आप डीएलएड का फॉर्म कब आ रहा है शिक्षक बनने के लिए, आपके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि 2 साल के बस कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एस्टेट या सीटेट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आसानी से बीपीएससी द्वारा वैकेंसी हर साल आता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो आप आसानी से, इसमें पोस्ट खाली भी रहता है, इसमें टीचर 1 to 5 में लोग सिलेक्टेड होते रहते हैं। ये तो एक मतलब जॉब पकड़ने का जरिया है सारे स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ भी देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कहीं और उनका जब लग जाता है तो। ठीक है, तो आप आसानी से इसमें जॉब प्राप्त कर सकते हैं, एक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा सैलरी भी है। आपको बता दें एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, नया पैटर्न क्या है, 1 से 5 तक शिक्षक कैसे बन सकते हैं, आप आसानी से बन सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिस मिलते रहे आपको।